Right on the heading is रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। एक हेडिंग लिखिए जरा सा, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। हम लोग लास्ट क्लास रैंक की डेफिनेशन देख चुके थे। ये एक मैट्रिक्स है, इसमें टोटल नंबर ऑफ कितने रोज, ये रो हैं, नॉन जीरो होंगे और वही लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होंगे, वही रैंक भी कहलाएगा। एज सच एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रैंक डायरेक्टली कैलकुलेट करने के लिए तो नहीं आता, हाँ, लेकिन इसका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहले हम लोग रैंक निकाल लेते हैं एक आध क्वेश्चन का, फिर उसके बाद हम लोग जो है आगे प्रोसीड करेंगे कि उसका एप्लीकेशन कैसे होगा। तो एक क्वेश्चन लिखिए जरा सा, डिटरमाइन द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए वेयर ए इज गिवन बाय 1 2 3 0 3 2 1 3 sorry 2 5 this is nothing but 3 2 3 2 1 3 and last one is 6 8 this is nothing but simply 7 and this is 5. For this matrix we need to calculate the rank. Is it clear or not? ये वाला आपका रो 1 है, ये वाला रो 2 है, ये रो 3 है, ये रो 4 है। उसी तरह ये वाला कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है और ये आपका कॉलम 4 है। क्लियर है? यहाँ पर कॉलम ऑपरेशन हम ज्यादा करते नहीं है, रो ही ऑपरेशन हम ज्यादा करते हैं। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में? इसका वजह क्या है ये आपको जो है पता चल जाएगा आने वाले एप्लीकेशन वाले पार्ट में। क्लियर? अच्छा देखिए, अभी तक होता क्या था, R2 और R3 में डायरेक्टली 2 का रिलेशन था या 3 का रिलेशन था, कंप्लीटली जीरो हो जा रहा था। आज देखिए इन दोनों में कोई डायरेक्ट रिलेशन तो है नहीं। हाँ, ये इसका 2 गुना है, लेकिन ये इसका 2 गुना तो नहीं है। ये 3 है, ये इसका 2 गुना तो नहीं है। तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि मतलब डायरेक्टली कंप्लीटली रो एक रो से जीरो नहीं बनाई जा सकती। तो ठीक है, रो नहीं बनाई जा सकती पूरी जीरो, तो एलिमेंट तो जीरो हो सकते हैं। हाँ, ये इसका 2 गुना है तो 2 गुना करके माइनस कर दो, जीरो हो जाएगा। ये 3 गुना है, 3 गुना करके जीरो कर दो। ये जो है 6 गुना है, 6 गुना करके जीरो कर दो। ऑपरेशन R2 माइनस 2R1, वो एलिमेंट तो जीरो होगा। R3 माइनस 3R1, R4 माइनस 6R1, इस तरह से चलेंगे तो कम से कम एलिमेंट्स तो जीरो हो जाएंगे। हम आगे प्रोसीड करें तो ये कार्यवाही अगर कर लें तो 1 2 3 0 तो अपनी जगह ठीक है। ये जीरो करना ही था, ये जीरो करना ही था, ये जीरो करना था। इनको देखिए, R2 है, 2R1, R1 में तो 2 लिखा हुआ है, 2 × 2 4, 5 - 4, ये 1 हो जाएगा। आपको समझ में आया? उसी तरह बाकी भी आप खुद से कैलकुलेट करो जरा सा। ये वाला आपका -3 हो जाएगा और ये 2 ही रहेगा। बाकी -4 8 3, ये वाला -4 -11 और ये 5। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में? ये हम लोगों ने कैलकुलेट कर दिया। अब देखिए जरा सा, अभी भी डायरेक्ट ये रो और ये रो पूरा तो रिलेशन में तो नहीं आएगा। हाँ ठीक है, पूरा ना आए तो एक एक एलिमेंट तो जीरो हो सकता है। ये 1 है, ये इसका 4 गुना है, ये 1 है और ये इसका 4 गुना है। देखिए जरा सा, तो 1 से 4 गुना जीरो हो सकता है। तो फिर हम लोग अगले स्टेप में ऑपरेशन लगाते हैं। देखिए जरा सा, R3 + 4R2। क्यों +4R2? वजह क्या है? देखिए जरा, +4R2 लिखने का, -4 तो पहले ही है, +4 करोगे तब ना जीरो होगा। उसी तरह R4 प्लस इट इज नथिंग बट 4R2। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब मैं मैट्रिक्स बना लेता हूं। देखिए जरा सा, 1 2 3 एंड दिस इज नथिंग बट 0 0 1 -3, दिस इज नथिंग बट 2 0 0, इसको तो जीरो करना ही था। ये वाला -20, दिस इज नथिंग बट 11। कैसे -20 आया ये देखिए जरा सा। देखिए मैं चलूं आगे, 4 टाइम्स करना है। ठीक है, अच्छा यहाँ 8 नहीं है, यहाँ -8 है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, -8 4 टाइम्स -12, तो दोनों को जोड़ दो, -20 तो आ ही जाना है। ठीक है, तो मतलब ये खुद से आपने देखना है कैलकुलेशन। -23 और ये 13, यहाँ ये ऊपर वाला 11 है और नीचे वाला 13 है। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में? और आगे चलते हैं। अब देखिए जरा सा, ठीक है कोई बात नहीं, अभी भी डायरेक्ट इस रो और इस रो में कोई रिलेशन तो है नहीं। हाँ, लेकिन एलिमेंट को किसी तरह से जीरो बनाया जा सकता है। क्लियर? इस 20 में मैं 23/20 कर दूं, 20 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैं 23/20 कर दूं, 20 कैंसिल हो जाएगा, 23 बन जाएगा। 23 तो कैंसिल हो सकता है। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया? R4 -23 /20 R3 कर देता हूँ। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया? 1 2 3 0 0 1 -3, this is 2 0 0 -20, this is 11
0 0 0। अच्छा इसके बारे में बात करते हैं, इसको भी तो 23/20 करके इससे माइनस करना होगा अगर इसको कर रहे हैं तो। अरे 20 को अगर 23/20 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर रहे हो, 23 से 0 बना रहे हो, तो उस रो के हर एलिमेंट को करना पड़ेगा, 11 को भी करना पड़ेगा। 11 को 23/20 से मल्टीप्लाई करके 13 में माइनस करोगे तो ये रिजल्ट 0 नहीं आएगा, कुछ आएगा, मैं उसको ए बोल देता हूँ, मैं कैलकुलेट ही नहीं करना चाहता, नॉन जीरो होगा, ये पक्की बात है। अब इसमें एक बात ये तय हो गया कि इससे ज्यादा अब जीरो नहीं बनाए जा सकते, क्लियर है यहाँ पर। अब इस रो में तो ये एलिमेंट तो कैसे भी अब जीरो हो नहीं सकता, 0 0 0, दिस इज ए। समझ आया आपको? आंसर तो यहीं से बता सकते हैं कि रैंक 4 है, बहुत हद तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। और सिंपलीफाई करते हैं, R4 डिवाइडेड बाई ए कर लेता हूं, तो रिजल्ट देखिए 1 2 3 0 0 1 -3, दिस इज 2। आंसर तो यहीं से आ गया, रैंक 4 है। 0 0 -20, दिस इज 11, 0 0 0, दिस इज 1। चले आगे। अब इसको 0 करते हैं, इसकी वजह से जो करने की जरूरत नहीं है, R3 -11 R4, तो ये करिए जरा सा, अब लिखते जाइए आप। 1 2 3 0 0 1 -3 2 0 0 -20 0 0 0 0, दिस इज नथिंग बट 1। आगे चलते हैं। अब इस पूरे रो में देखिए -20 अकेला है, तो मैं R3 को -20 से डिवाइड कर देता हूँ। अगले स्टेप में लिखिए जरा सा, R3 डिवाइडेड बाई -20, ये कर दीजिए। 1 2 3 0 0 1 -3 2 0 0 1 0 0 0 0 1। आगे चलते हैं। अच्छा इसकी मदद से ये 0 बनाया जा सकता है और इसकी मदद से ये 0 बनाया जा सकता है, क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया? तो R2 माइनस 2R4, उसी तरह R3 प्लस 3R3, प्लस क्यों करना है, -3 ऑलरेडी है, प्लस करोगे 3 से मल्टीप्लाई करके तभी 0 होगा। बना लीजिए 1 2 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। इसकी मदद से ये 0 हो सकता है, इसकी मदद से ये 0 हो सकता है, क्लियर है यहाँ पर? कर लीजिए R1 माइनस 2R2 R1 माइनस 3R3, क्योंकि यहाँ 3 ऑलरेडी है, 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये रिजल्ट और सब्स्टिट्यूट करिए जरा सा, 1 2 3 0 0, सॉरी 0 कर दिया ना इसको भी, 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। अच्छा वैसे भी रैंक 4 था, यहाँ से भी देखिए ये रो कम्प्लीटली 0 नहीं है, ये रो कम्प्लीटली 0 नहीं है, ये रो कम्प्लीटली 0 नहीं, ये रो कम्प्लीटली 0 नहीं है, उसका मतलब रैंक अभी भी 4। हाँ बस इस तरह से कन्वर्ट कर दो, आइडेंटिटी के फॉर्म में ला दो, इसको कहा जाता है दैट इज कॉल्ड एज इक्वलन फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म। इट इज कॉल्ड एज इक्वलन फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म, ये नाम दिया जाता है। वैसे भी रैंक 4 था, यहाँ से भी रैंक 4 ही आया है, आपकी मर्जी है, आप यहाँ तक लाना चाहें तो लाएं, ना लाना चाहें तो कोई बात नहीं। आई जो बना है 4x4 मैट्रिक्स का बना है, क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया? मैं अगले स्टेप में इससे और चर्चा करता हूँ, जरा सा देखिए जरा सा। तो ये बना है I 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1, ये बना है। अच्छा अगर मान लें ये भी 0 बन जाता, अब मैं I के बारे में बात करूं तो ये I है, तो इसका मतलब मैं बोलूं I जो है 3x3 बना है, बाकी ये वाले पूरे 0 हैं, वो एक 0 लिख लेता हूँ, ये 0 है, ये 0 लिख लेता हूँ, ये 0 है, ये 0 लिख देता हूँ। अच्छा यहाँ तो कॉलम 1 है लेकिन रो 3 है, 1 2 3 रो, तो 3x1। यहाँ पे देखिए रो तो एक ही है 1, लेकिन कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 1x3, यहाँ तो एक ही बेचारा रो और कॉलम है, तो 1x1। आई होप यू गॉट द आइडिया, दिस इज द अरेंजमेंट, इज इट क्लियर और नॉट? एक क्वेश्चन और जरा सा आप लिखिए, मोर क्वेश्चन। फाइंड द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स A। 1 2 -1 4 2 4 3 5 -1 -2 6 -7, दिस इज व्हाट द रिप्रेजेंट। देखिए फिर से मैं आपको अगर एक बात बोलूं, वो डायरेक्ट ऐसा सच रिलेशन दिख नहीं रहा है। अच्छा 2 गुना कर दोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, लेकिन ये तो 2 गुना पे 0 नहीं होगा, सिंपल सा बात है, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो ज्यादा एलिमेंट 0 करने की कोशिश करता है। ऑपरेशन R2 -2 R1
R3 प्लस R1 कर दीजिए तो डायरेक्ट ये 0 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया? 1 2 -1 4 0 0 5 -3 कैसे आया समझ में आया? R2 माइनस 2R1 तो 2 इंटू 1 2 लेकिन माइनस है तो -2 और यहाँ पे भी एक माइनस है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 5 बन गया। क्लियर है यहाँ पर? इसी तरह 0 0 ये भी 5 -3 आप चेक कर लेना, जोड़ लो 6 -1 5 ही बचेगा, -7 + 4 ये -3 आ जाएगा। आगे है ये रो कंप्लीटली इससे 0 हो सकता है। R3 माइनस इट इज नथिंग बट R2 ये ऑपरेशन कर दीजिए 1 2 -1 4 0 0 5 -3 0 0 0 0 इज इट क्लियर और नॉट? तो ये नोटेशन हम लोगों ने जो है कर दिया है। चलूं आगे। तो अब जरा सा ध्यान से आप देखिए जरा सा तो यहाँ से जो है मतलब पता चल सकता है कि रैंक तो 2 है, अब और किसी कीमत पे 0 नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी ठीक है हम लोग एक ऑपरेशन करते हैं। देखिए जरा सा ये एलिमेंट को हम लोग 0 कर देते हैं। देखिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 12 12 जानबूझ के किया है, वरना यहां तक भी छोड़ दें तो चल जाएगा। ऑपरेशन 3R1 प्लस 4R2 करिए जरा सा। 3R1 3 इंटू 1 3 यहाँ तो 0 है तो 4R2 करोगे तो 0 ही रहेगा तो 3 ही रिजल्ट आ जाएगा 3। बाकी भी आप खुद से लिखिए 6 17 ये 0 क्यों 0 ये +12 और ये -12 रिजल्ट 0 0 0 5 -3 0 0 0 0 0 इज इट क्लियर और नॉट? ये रिजल्ट आ गया। अच्छा अब मैं ये वाला कॉलम 1 है, ये वाला कॉलम 2 है, ये वाला कॉलम 3 है, ये वाला कॉलम 4 है, मैं जबरदस्ती अप्लाई कर रहा हूँ जो कि हम आज के बाद नहीं अप्लाई करेंगे। तो मैं जो अप्लाई करने जा रहा हूँ C1/3 C2/6 C4 डिवाइडेड बाई -3 ये मैं कर रहा हूँ, मतलब जबरदस्ती की बात है, मतलब जो होना था वो सब खत्म हो गया, अब बेकार चल रहा है। 1 1 17 0 -1 -3 किया है ना तो +1 हो जाएगा। 1 5 0 0 ठीक है कोई बात नहीं। एक काम कर लेते हैं C2 और C1 को माइनस करके 0 कर देते हैं, ठीक है ना? तो भाई 1 - 1 तो 0 हो जाएगा ना। ये जबरदस्ती पहले ही पता है हमको रैंक 2 है, लेकिन मैं जबरदस्ती जानबूझ के कर रहा हूँ। और ऐसा कर लीजिए ये C3 है और ये C4 है, 5 का रिलेशन बना के इसको 0 कर दीजिए, ठीक है ना? C3 - 5 दिस इज नथिंग बट C4, C2 माइनस इट इज नथिंग बट C1 1 0 यहां देखिए 1 0 ये 17 बचा हुआ है 17 और लास्ट वाला एलिमेंट देखिए जरा सा ये 0 है, वो लिख देता हूं 0 0 0 0 1 ठीक है। ये आपका जो है बच गया है। नहीं एक मिनट देख लेता हूँ, ठीक है हाँ सही बात है कोई बात नहीं, और बाकी सब तो 0 0 0 0 ही है। अच्छा ये 17 है और ये 1 है, इनको भी 0 बनाया जा सकता है। C3 - 17 दिस इज नथिंग बट C1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 अभी जबरदस्ती चल रहा है। अच्छा इन दोनों की अदला बदली कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 0। अब जो आइडेंटिटी बना है वो ये बना है, ऐसे डिवाइड कर लेता हूँ तो ये वाला I2 क्रॉस 2 बचा हुआ है, बाकी यहाँ पर 0 यहाँ पे 0 यहाँ पे 0, ये तो 1 क्रॉस 1 ही है, एक ही रो एक ही कॉलम 1 क्रॉस 1। ये वाला देखिए रो तो एक ही है लेकिन कॉलम ऐसे दो हैं 1 क्रॉस 2। ये वाला देखिए रो ये है, ये दो रो हैं, दिखाई दिया आपको, कॉलम खड़ा एक ही है, ये वाला 2 क्रॉस 1। आई होप यू गॉट द आइडिया, दिस इज व्हाट द अरेंजमेंट व्हाट आई हैव डन नाउ। अब देखिए जरा सा मैं एक रिप्रेजेंटेशन लिखता हूँ M/N मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी बन गया मान लीजिए R क्रॉस R। R क्रॉस R का मतलब क्या है भाई 2 क्रॉस 2,
यही तो रैंक होगा ना, 2 रैंक है, क्लियर है यहाँ पर। तो आई आइडेंटिटी जो है रैंक भी बता देता है, क्लियर है यहाँ पर बात समझ में, क्योंकि वही नॉन जीरो आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो नॉन जीरो है, यहाँ जीरो है, यहाँ जीरो। अच्छा नंबर ऑफ रोज तो m है, m रोज है। अच्छा कॉलम्स कितने हैं, n कॉलम्स है। अच्छा अगर ये पूरा m है, ये वाला साइज अगर r है तो ये m माइनस r होगा। तो यहाँ पर समझ में आया नहीं समझ में आया, आगे चलते हैं। अच्छा ये वाला साइज अगर r है तो ये वाला साइज n माइनस r होगा। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूं, यहाँ रो तो m माइनस r, क्रॉस कॉलम कितना है देखिए r, चल जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ देखिए रो तो r है, क्रॉस यहाँ पर n माइनस r, इस वाले जगह का जीरो देखिए m माइनस r और ये n माइनस r, तो m माइनस r क्रॉस it is nothing but n minus r. This is what the notation what I have used. क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया। अब जो हम लोग इसका एप्लीकेशन पार्ट देखेंगे, that we need to discuss, that is very very important for the examination point of view. तो write on the heading as solution of linear equations. यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि हाँ सच में कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करना सही नहीं होगा। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में, that we need to discuss.